रहे आप? जामी शरीफ भी कई मजमूए जिक्र के उन्वान का नाम है। और कौन से जिक्र के उन्वान का नाम? कि कुरान करीम में जहां जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब वलियों की शान बयान की, चाहे वो सहाबा किराम हो, चाहे वो अहले बैत इज़ाम हो या गैर सहाबा सालिहीन हो, जहां उनकी शान अल्लाह ने कुरान में और नबी पाक ने हदीस में बयान की है, उन तमाम शानों को जहां जमा करके उनके मनसब और मकाम को समझाया जाता है और उनकी शानें बताई जाती है, उस मजलिस को महफिल ग्यारहवीं कहा। ये इसकी शरीयत है। उसमें खास एक नाम आ जाता है हुजूर बहुत से आदमी कर देता और जो है अब मैं इससे ज़्यादा आसान नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। वक्त कीजिए, मैंने टाइटल ने आपको बता दिया और बार बार मैं आपको तवज्जो के रखने जाऊँगा, इसलिए तो वरना ये तकलीफ तो फिर 3 घंटा हो जाएगी। लिहाजा मेरी आदत ये है कि बंदे को समझाना, लेकिन मैंने पहले आपको तकलीफ बयान कर दी था। गौर कीजिए मैं क्या उर्दू में बात कर रहा हूँ। मैंने किताब की मिसाल आपको दे दी है कि किताब कई फसलों का मजमुआ होती है, किताब कई अबवाब का मजमुआ होती है, किताब कई चैप्टर का मजमुआ होती है। किताब है मैथ्स की, लेकिन है वो 100 सब्जेक्ट। अब मैथ्स क्या है वो पार्ट 1 में भी डिस्कस हुआ है, पार्ट 2 में भी डिस्कस हुआ है, पार्ट 3 में भी हुआ है, पार्ट 4 में। ये 4 पार्ट जमा हो गए और मैथ्स की मुकम्मल डिफिनेशन उस किताब के अंदर आ गई 100 सफ़े में। तो ज्ञानी एक टाइटल में उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी तारीफ क्या है, उसकी तफसीर क्या है। जिक्र सहाबा, जिक्र अहले बैत, जिक्र सालिहीन और अल्लाह की बातों में उनका मर्तबा और मकाम क्या है, इनकी अज़मत और शान क्या है, उनकी वजाहत और कदर क्या है और उनसे हमारा रिश्ता क्या है। इस जरूरत जिक्र के मजमूए का नाम शान औलिया, उनसे बात और गालिब शरीफ है। अगर आप भी नहीं समझे तो मैं आसान कर रहा हूँ। बाहर एक पोस्टर लगा हुआ हो, मस्जिद अनफिया मस्जिद की तरफ से बाहर इश्तिहार लगा है कि 11वीं शरीफ। अब भी कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पैर बार बार काम है, आपके काम मुझे देखना छोड़ो। हमारे जमीन पर बोझ गुजरता है, मैं यहाँ से उठूंगा तो आप मेरे पास भागे आएंगे हाथ मिलाने के लिए। मैं बेकार आदमी से लायक नहीं कि आप मेरे पीछे भाग कर आए। जो लायक चीज है वो ये जिक्र है जो किया जा रहा है। ज़ौक़ इसमें दिखाए, अपना वक्त मज़ा ज़ौक़ इसमें दिखाए। मैं आपसे मुसाफा करूँ ये मेरे लिए शक है। हमारा ज़मीन हमें ठिकाना कर देता है कि जब आवाम हमारे पीछे भागती हाथ मिलाने के लिए, तो मैं सुन्नी बच्चों के पांव पर हाथ रखकर कहना चाहता हूँ कि हमारे पीछे न भाग। जो अकीदा बयान किया जा रहा है वो ज़ौक़ सारा यही पर लेकर दीन में लेकर बच्चे मेरे बड़े भाई इस दीन में लेकर मैं और आप बिल्कुल बराबर, हमें कोई फर्क नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह की बारगाह में वही बुजुर्ग है जो उससे ज्यादा डरता है। अल्लाह तमाम जहान को लिहाजा मैं फिर अर्ज़ करता हूं, मुझे बिल्कुल एक आम आदमी की नजर से देखे और मैं आम आदमी हूं। एक आम आदमी की नजर से मुझे देखें और जो बात खास है वो है जो अकीदा बयान तो बयान में आपसे नहीं कर रहा हूं, खुद से कर रहा हूं, क्योंकि मेरी निजात इस पर रुकी है और आपकी निजात इस पर रुकी है। एक तकरीर आपसे नहीं खुद से हो रही है और ये बात आप मेरी नहीं सुन रहे, खुद से बात कर रहे हैं। ये हर एक के लिए जरूरी है। काश इस मिजाज के साथ अगर हम पढ़ ले तो एक ही 10 हमें बेहतरीन आलिम बन जाए। अब मैं किसी के चेहरे पर नजर भी कर देखूं, गुम्बद खज़रा शरीफ पर तसव्वुर कीजिए और मैं और आप एक भाइयों की तरह मिलकर जो हमारे आका है उनकी बारगाह में दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानी शरीफ की मैं तारीफ आपके सामने करूं कि वो अल्लाह के हक, अल्लाह जिसे पसंद करता है फिर उसको महबूब बनाता है, फिर उसको आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा शामिल देता है, खुद उनका जिक्र करता है, अपने आने वाले बंदों को उनकी पाबंदी का हुक्म देता है। वो कौन लोग हैं, क्यों चुन लिए जाते हैं, क्यों हम उनको माने,
इस जरूरी ईमानी सबक के बयान का नाम महफिल ग्यारहवीं है। अब आप सुनिए, अब मैं कलाम की तरफ आता हूं। ये मैंने उन्वान आपके सामने रख दिया क्योंकि मेरा फर्ज था, क्योंकि मैं आप ही में से ये कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि बंदा ज्ञानी 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 करता है, जब उससे पूछा जाता है ज्ञानी क्या है तो आपकी पूरी रहती है ऐसा नहीं कि हमारे जमीनों पर बोझ गुजरे, हम तुम्हारे रोटियों पर हाथ रखते हैं, पाँव पर हाथ रखते हैं, खुदा के वास्ते की कदर जानो रील सीखो। ये फितनों का दौर है, भाई भाई दस दस के शैतान टेलीविजन पर नजर आते हैं, नेट पर नजर आते हैं, मनमानी तफसीरें करते हैं। आजकल वो लौंडे जो कल तक गाना गाते थे खबीस, आज वो जनाब गिटार बजाने वाले माइकों को लेकर कुरान की तफसीरें कर रहे हैं और इल्हाम और बेदीनी की ये इल्हाम है। परवेज़ी के तरफ इनकार हदीस का फितवा एक तरफ, इनकार फिक़ह का फितवा एक तरफ। कोई अल्लाह की वहदानियत का मुनकिर है तो कोई अल्लाह की सिर्फ का मुनकिर है, कोई सरकार की खत्म नबूवत का मुनकिर है तो कोई आपकी शान बयां करने का मुनकिर है तो कोई सहाबा की इस्मत का मुनकिर है, कोई हज़रत अबू बकर की अफ़ज़लियत का मुनकिर है तो कोई अहले बैत की इस्मत का मुनकिर है तो कोई औलिया का मुनकिर है। आते सब मिंबर पर अप टू डेट होकर है, लिहाजा ये जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि जहां खालिस चीज मिलती थी अब जाली दुकानें आ गई हैं, लेबल लगाया है खालिस नाम का, अंदर जो चीज बिक रही है वो गलत और गलीज है। लिहाजा हमें बहुत समझ कर अहले सुन्नत के मसलों को समझना पड़ेगा और जिम्मेदारी से मेरे बच्चों को समझना पड़ेगा। गौर कीजिए, सबसे पहला सवाल कहते हैं जी वलियों की शान क्या है? सबको अल्लाह ने पैदा किया है तो उनका जिक्र इतना क्यों? तो मैंने कहा ये पूरे किसी कुरान की आयत से मतलब निकाला है, तेरे खन्नास जहन की पैदावार है, नहीं समझा? वो कहते हैं इंसान तो सब बराबर है, आपको किसी ने वोट भी दिए कि उनकी मजाक पर हुकूमत बनाओ इधर ना बनाओ, उनकी बच्चा में डालो इधर ना डालो, उनको ज्यादा मोहब्बत करो किसी और बंदे को सारे खिलाते हैं। सबको खुदा ने पैदा किया है, ये क्या तो है सुन्नत में अपनी तरफ से इमाम अहमद रजा के गुलामों ने फर्क निकाला है। मैंने कहा ये इमाम अहमद रजा ने निकाला है ना इमाम अहमद रजा के गुलामों ने निकाला है, ये फर्क खुद खुदा ने बयान किया। सूरह अल-कसस, अब आप देखिए बुनियादी आयत सारा मफहूम वाज़ेह होता है। एक नासमझ बच्चे के सामने भी आयत पढ़ी जाए तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि अल्लाह क्या कह रहा है। सूरह कसस की आयत का हिस्सा है व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ यख्तार, ऐ महबूब तेरा रब ही पैदा करता है जिसे चाहता है। व रब्बुका यख़्लुक़ु, तेरा रब ही पैदा करता है जिसे चाहता है, व यख्तार, और फिर जिसे चाहता है महबूब बना देता है। फरमाया पैदा सबको करता हूं, महबूब सबको नहीं बनाता। अब ये फर्क मैंने किया है, पैदा होने में सब इक्वल है लेकिन जात में तमाम में कैसे नहीं। फरमाया रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ यख्तार, तेरा रब पैदा करता है जिसे चाहे, वो यख्तार, फिर उसमें जिसे चाहे महबूब बना लेता है। मुझे पता है ना ये कब्रिस्तान में लाखों लोग सो रहे हैं लेकिन गुंबद 2-3 के ऊपर है, बाकी सारी कब्रें ऐसी हैं। मैंने यही तो कह रहा हूं, पैदा सबको खुदा करता है, महबूब किसी किसी को बनाता है। ये फर्क करना हमसे कहते हैं फर्क बिना है, मैंने कहा सवाल ही हराम है। ये फर्क करना कुरान के आयत मुताबिक है। रब ने कहा है पैदा सबको करते हैं, बराबर सबको नहीं बनाते। फरमाया पैदा सबको करते हैं लेकिन जिस तरह जिसे चाहे पैदा करे और में से जिसे चाहे महबूब बनाए। कुरान की आयत पहले बता रही है जो अंबिया और औलिया का सहरा था। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बिना तशवीश से मैं समझाने के लिए जरूरतन ये जुमला कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं।
नेक और बद सबको खुदा ने पैदा किया, लेकिन कमाल किसका है, बद का या नेक का? नेक। अब अल्लाह ने उसको चुना, तो जो है अब वो कहेगा ना किसी में फर्क नहीं, मैंने कहा जिस तरह तेरा हुलिया ऐसा तो सिख का भी होता है, जिस तरह तेरा हुलिया है, मैं और ज्यादा तफसील नहीं बताना चाहता, इशारा समझिए, जिस तरह तेरा हिस्सा है, क्योंकि तुम्हारे वहां भी दाढ़ी की कोई मिराद नहीं है, बस बढ़ाइए जाओ बच्चा। तो मैंने कहा क्योंकि जब तुम वलियों पर बोलेगा तो मैंने अपने किरदार को क्योंकि सादा बच्चे को भी डिटेल से समझाना पड़ता है, तौहीद कर ले, मैंने कहा नहीं डिटेल से समझाना पड़ता, मैंने कहा ये कहना कि समझ कैसे, तो मैंने कहा तेरी शक्ल और तेरे शक्ल के ऊपर जो चीजें हैं वो और सिख की शक्ल और उस पर फर्क क्या है, तो तू खुद कहेगा पैदा तो हम दोनों को अल्लाह ने किया है, लेकिन पसंद मुझे अल्लाह ने कर दिया है, तो मैंने कहा यही तुझे मैं बता रहा हूँ, समय कैसे नहीं होते, पैदा सबको खुदा करता है और उसमें से जिसे चाहता है महबूब बना देता है। अच्छा मैंने कहा हंसना कम और बात जरा बात करना, मैंने कहा ऐसी क्या परेशानी है कि तुम वलियों के नाम पर गुस्सा खा जाते हो और उनके लिए औरों के लिए तो तुम दुनिया के दिन से चंदे पकड़ रहे हो, दाढ़ी मुंडे सेठों के लिए तो तुम तो सवाल उनके जूते के नीचे लगा रहे हो, लेकिन जहां वलियों के गुंबद की बात आ जाए, उनके उर्स की बात आ जाए तो तुम्हारे पास अदब के जूते भी गायब हो जाते हैं, शराफत के कलिमात भी खत्म हो जाते हैं। मैंने कहा बैठो मेरे सामने, आज ये अजनबी वादे करो कि तुम अल्लाह के वलियों से अजनबी क्यों बनते, क्यों? वो कह रहे थे हम अल्लाह के बंदे हैं, मैं मुकाबले की तस्वीर कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। कह रहे देखिए मुझे बात की है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुए हैं, तो अगर हम इन वलियों की बात करें, जिसको तुम वली कह रहे हो उसकी बात करेंगे, तो फिर हम अल्लाह की बात कब करेंगे? ओ मैंने कहा मर्ज यहाँ से, मैंने कहा अच्छा यही मर्ज है, आप ये समझ रहे हैं कि वलियों का जिक्र करेंगे फिर खुदा का जिक्र कब करेंगे? मैंने कहा खुदा खुद इनका जिक्र कर दे, भाई खुदा जो जिक्र करे वो खुदा ही का तो जिक्र होता है, तो वलियों का जिक्र जब खुदा करेगा तो उनका जिक्र तो खुदा ही का जिक्र होगा। तो कहते नहीं उनको इतना मशहूर ना किया जाए, गुम्बद बनाकर मशहूर ना किया जाए, चादर मदारों पर डालकर मशहूर ना किया जाए, उनके नाम का जलसा करके मशहूर न किया जाए, क्या वजह है? लेकिन तुम को मशहूर करोगे तो लोग अल्लाह को भूल जाएंगे। अरे मैंने कहा पगलो ये कौन सा कॉन्सेप्ट तुमने निकाल दिया कि वो अल्लाह को भूल जाएंगे? मैंने कहा उनको याद करने से अल्लाह का भूल जाना लाजिम आता, तो अल्लाह खुद उनकी शानों को बयान कभी ना करता, रब ने खुद उनकी शानों को बयान कर दिया। तो जब रब जैसा इज्जत वाला किसी की शान बयान करे तो हम भी कहेंगे भाई ये बड़े लोग हैं जिनकी तारीफ रब कर रहा है। अब वो क्या थे हमें तो नहीं पता, हम तो उनकी तरफ बड़े इसलिए कि रब ने उनका मकाम बनाया। तो जब कोई बड़ा किसी को इज्जत दे तो छोटे खुद कहते भाई ये बड़ा कमाल है कि वो इसकी इज्जत बयान कर रहा है। तो मैंने कहा अगर वलियों की ताज़ीम से शिर्क लाजिम आता तो खुदा फिर उनके लिए ताज़ीम के जुमले खुद क्यों बयान करते? ये जगह आप देखो, और अल्लाह का जिक्र करता भी कैसे, अल्लाह का जिक्र कुरान मजीद में करता भी कैसे। सूरह यूनुस की बड़ी मुश्किल आयत आप पढ़ते हैं, ये अजनबियत की बात करते हैं, नहीं वली के पास जाएंगे तो बंदा अल्लाह को पास कर जाएगा। मैंने जब अल्लाह खुद उसके पास भेजे तो काफिर लोगों के पास जाते थे, मैंने कहा गंदी सोच थे, कहा खुद खुदा के दुश्मन और काफिर खुद खुदा के दुश्मन जाए वो अपनी मर्जी से खुदा के करीब होने के लिए पकड़े वो वास्ता जो खुद खुदा की बारगाह में लानत बना हुआ है, और मुसलमान न खुद से पकड़े न खुद जाए, खुदा खुद उनकी तरफ भेजे, खुद उनको अपनी बारगाह तक पहुंचाने वाला कहे। कितना वाज़ेह फर्क है। कहते नहीं
काफिर भी तो जना बुतों को पकड़ कर जाते थे। तो मैंने कहा अकल से काम ले, अकल से काम ले। ये तो यूं ही हुआ कि जिसे नाड़ी लाना था और वो हाथ चोटी की मस्त बैठ गया। आगे की बात करने जा रहा। ये तो ऐसी बेवकूफी हुई कि जाना था लांडी, बैठ गया हाथ चौकी की गाड़ी में। 1 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद हाथ चौकी आया, उसने कहा लांडी क्यों नहीं आया? तो ड्राइवर ने कहा बेटा जब लांडी जाना था तो बस की सही पकड़नी थी, तो अब अगर उसने गलत बस पकड़ी तो इसका मतलब कोई लांडी नहीं ले जा सकता। तो बिना कश्मी काफिर खुद गलत थे, वास्ते गलत पकड़े, हमने कोई वास्ता खुद से नहीं पकड़ा, रब ने कहा इनको पकड़ो और रब ने उनको अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमाई। तो कहां रब के कहने पर मानना और कहां रब की नाराजगी, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक कैसे हो सकते हैं? कुरान कहता है कभी सभी का बदले। सूरह लुक़मान अल्लाह फरमाता है उनका रास्ता इख्तियार करो, उनके रास्ते की इत्तिबा करो, उनके कदमों से पीछे कदम लगाकर चलो। मन अनाद बदले जो हमारा हो गया। अल्लाह हमको तेरे पास आना चाहते हैं, तू बंदे के पास क्यों भेजता है? यही तो मत बोलती को लगा है। वो कहता है डायरेक्ट, तो मैंने कहा डायरेक्ट अगर है तो फिर ड्राइवर क्यों ले रहा है? महाराज ने नाम कैसे है? उसका नाम ड्राइवर नहीं तो क्या है आप बताएं? रावण। मैंने कहा क्या जो आप नाम बताएंगे वो नाम ले लूंगा, मैं गाली नहीं देगा। तो आप सब बोलते वही कह रहा हूँ। मैं तो बात को बात से बढ़ा रहा हूँ और आगे चला रहा हूँ। जाना था रब के पास, ले गए ड्राइवर। देखना था रब को, दिखा रहे मुल्ला को। सुनना तो रब को, सुना रहे उसकी तकरीर। तो मैंने कहा ये मसला तो हल करो ना। हम तो रब को देखना चाह रहे थे, तो मस्जिद में मुल्ला के पास ले आया। हम रब को सुनना चाह रहे थे, तो मुल्ला की तकरीर में ले आया। हम तो रब के घर जाना चाह रहे थे, तो ड्राइवर ले आया। तो वो खुद कहेगा नहीं, जो यहाँ पहुंचेगा वो रब के पास पहुंचेगा। तो मैंने कहा यही मैं कह रहा था कि जो वलियों के पास पहुंचता है वही तो लिया आपने। लेकिन जो बात मैंने किस पर गौर करना, बात मैंने की है उस पर गौर करना जो है। मुझसे बंदा बार मन में सवाल क्लियर करता हूँ। मुझे बंदा पूछी गया पूछने लगा आपने क्या जुमला कहा कि गौसे आजम और गरीब नवाज से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत। मैंने कहा गौस पाक से मोहब्बत, पंचतन पाक से मोहब्बत, गरीब नवाज से मोहब्बत, 4 लाख से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, या अल्लाह से मोहब्बत है। ये कैसे? तो दो मोहब्बत, अल्लाह अल्लाह है, बंदे बंदे हैं। मैंने कहा तेरी अकल भी बहुत भैंस से ज्यादा होती है। मैंने कहा मुझे जवाब दे, तू अपनी माँ से मोहब्बत करता है? मैंने हाँ। मैंने कहा बाप से करता है? हाँ। मैंने कहा 3 मोहब्बत होगी, एक अल्लाह की मोहब्बत, एक बाप की मोहब्बत, एक माँ की मोहब्बत। कह रहे नहीं ये मोहब्बत एक ही है। मैंने कहा क्यों तेरी माँ खुदा है? कह रहे नहीं। मैंने तेरा बाप को तुमने खुदा समझ लिया? कह रहे नहीं। तो मैंने कहा 3 तो है? कह रहे नहीं, साथ में 2 है, मोहब्बत एक है। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि रब ने इनसे मोहब्बत करने के लिए कहा है, रब ने इनकी शान बताई है। तो मैंने कहा मुल्ला को यही तो कह रहा था कि गौस पाक की मोहब्बत, रब की मोहब्बत, क्योंकि खुदा खुद उनसे मोहब्बत करने कहता है और खुदा जब उनका खुद जिक्र करे तो हमें खुद ब खुद उनसे प्यार हो जाएगा। सिंपल सवाल है, इस पर इन्होंने मजहब बनाया और सुबह शाम है इस पर मजहब बनाया हुआ है। आप सवाल समझ रहे कि क्या अजनबियत है? अजीब बात है जनाब कि किसी कबर पर जनाब गुंबद नहीं, एक पर क्यों है? मैंने कहा यही तो तू सोच, यही तो तू सोच। और यही तो मैं कह रहा हूं कि पैदा वो सबको करता है, महबूब सबको नहीं करता। अब मैं आपके चेहरों को समझ गया आप क्या सुनना चाहते हैं। आहिस्ता से आगे बढ़ता हूं और अपनी बात वकील करूं। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, तवज्जो से सुनिए। बच्चों को थोड़ा खामोश कराइए ताकि मैं जिनकी चीजें निकालनी उनकी निकालें ना, बच्चों की ऊपर अगर कोई बड़ा बच्चों कंट्रोल करें। और कीजिए बुखारी शरीफ हदीस में मेरे बुजुर्गों, नबी मुकर्रम हज़रत
अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी मुकर्रम ने फरमाया, याद रखिए हदीस पाक, गौस पाक के दरबार तक बराह रास्त नहीं जा सकते, पहले वो किस मनसब पर मनसब को मेरे में जरूरत नहीं है कि मैं डायरेक्ट गौस पाक को पूरी करूं, मेरे को पता ही नहीं है वो किस मनसब के मशीन है, वो किस जगह पर है, वो कौन से मनसब के मुतहम्मिल है। अब मैं सिर्फ मनसब बता रहा हूँ, मनसब कौन सा, फिर गौस आज़म तक बात हम करेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्ग सुनिए, बुखारी शरीफ हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला, अल्लाह खुद फरमा इज़ा अहब्ब अब्दन, ये हदीस आप बुजुर्गों से सुनकर तवज्जो करना, कौन जाग रहा है और की तवज्जो कीजिए, अपने वक्त की कदर को जानिए। ये मुंह भर भर के जो मुसलमानों को मुश्रिक कहते हैं, उन जालिमों की जहालत देखिए, सिर्फ इस वजह से हमें मुश्रिक कहते हैं, हम वलियों का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि उनका ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज फासिद हो जाती है, यहाँ तक कि हुजूर का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह नमाज गई, और पहले भले का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं गई। यानी कि इनकी जहालत और बुग़्ज़ इस सतह जो कुछ सोचते हैं वो हर दिन उसमें बुराइयां निकालते इस अंजाम तक पहुंचते हैं। और जो अल्लाह वालों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं और मानते हैं, महबूब को रब ने बनाया है उनको, और उनको महबूब रब ने बनाया है और हमें उनसे मोहब्बत का हुक्म दिया है, तो हम उनकी मोहब्बत में सोचते सोचते शरीक दायरे में यहाँ पर पहुंचते हैं कि हाँ, इनका ख्याल अगर नमाजों में आ ही गया है ना, तो दरअसल यही ख्याल रब के करीब ले जाएगा। उधर सोच क्या है, उधर सोच क्या है। बात कीजिए अजनबियत, हमारे पड़ोसियों को यानी बाबियों को जो मज़ारों के पीछे बकबक करते हैं, उनको सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वलियों को मशहूर ना करो, उनका उनसे ना करो। मैंने कहा क्यों, उनको मशहूर कर रहे हैं आप, यही कहते हैं गुम्बद ना बनाओ, क्यों आप उनको मशहूर कर रहे हैं, उनकी मन गलत ना करो, क्यों आप उनको मशहूर कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या होता है इससे, कर रहे हैं, वो कहने से शिर्क होता है, माज़अल्लाह, इससे खुदा नाराज़ होता है। मैंने कहा क्या फलसफा निकाल रहे हो, कहां से पढ़ कर आ रहे हो। मैंने कहा वलियों को हम नहीं मशहूर करते, वलियों को खुद खुदा मशहूर करता है। अब जरा हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ हदीस है, इन्नल्लाह अहब्ब अब्दा, अल्लाह जब किसी बंदे को महबूब बनाता है, बुखारी शरीफ सुन रहे मेरी बात, इस हदीस को जरा तमीज से याद रखना। फरमा इन्नल्लाह अहब्ब अब्दन, अल्लाह जब किसी बंदे को महबूब बनाता है, बंदे तो सारी खल्क उसके आगे, लेकिन जिसको महबूब बनाता है वो ताज जिब्राइल, उसकी रिवायत उखरा ना ताज जिब्राइल, जिब्रील अमीन को बुलाता है। कौन बुलाता है, कौन बुलाता है, अल्लाह। अभी तक जिब्रील अमीन को नहीं पता मामला क्या है, रब बुलाता है, जी मेरे मौला फरमाइन्नी उहिब्बु फलां, वो जो फला बंदा है ना जिब्रील, कौन होगा मैं तो नहीं जानता, ये नाम है उसका, उसके बाप का नाम ये, उसका शहर ये, हाँ फरमा मैंने उसको महबूब बनाया। जी मौला, अब मैं क्या करूं, फरमा तू भी महबूब बना, तूने उससे मोहब्बत करना। तो जिब्रील आगे से नहीं कहते या अल्लाह मैं तो तेरा बंदा हूं, तू रब है, तू जिससे मोहब्बत करे, मैं अगर तेरे साथ उससे भी मोहब्बत करूंगा तो दोनों कितनी हो जाएंगे। सुनिए जो इनके ज़हनों में आती है, जिब्रील से रब खुद कहता है मेरे बच्चों कि वो देखो मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, जिब्रील फअहबिबहु, ऑर्डर देता है, अमर तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील आगे नहीं कहते हुजूर अल्लाह तेरे से मोहब्बत करता हूं, बस उससे मोहब्बत क्यों करूं, अगर उससे मोहब्बत करूंगा तो तुझे भूल नहीं जाऊंगा। आज समझदारी है, आज समझदारी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कहती यार मैंने भी मोहब्बत कर ली उससे, कहता जिब्रील अकेला नहीं, जा आसमान पर ऐलान कर
उस बंदे को कोई जानता नहीं। हनफिया मस्जिद के पोस्टर को तो 500 बंदों ने लिखा होगा। रब अपने महबूबों का चर्चा देखो कैसे करता है। फरमाया जिब्रील जा और आसमान का ऐलान कर, कोई एक फरिश्ता भी ना बचे, हर फरिश्ते को बता दे अल्लाह ने फलाने को महबूब बना दिया। अब ये हदीस सुनिए, फरमाया अल्लाह ने फलां को महबूब बना दिया है। आसमान के सारे फरिश्ते उस बंदे से रब से तो कही रहे, लेकिन अब बात बंदे की आ गई।